हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है नए टॉपिक और नए वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस क्रिप्टो के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि जो हमारा लॉस है वो 90% कम हो सके। क्योंकि अगर हम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट लॉस दोनों ही सिचुएशन है वो कंप्लीट बनी ही रहती है। तो अगर आप ये 3 से 4 जो चीज़ें हैं अब किसी भी क्रिप्टो के अंदर आप अप्लाई करते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो लॉस है वो 90% कम हो जाता है। अब लॉस है वो कम किस प्रकार से हम कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको 3 से 4 जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, आपको गजब की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम किसी भी क्रिप्टो का भी एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे बिटकॉइन, एथीरियम या बाइनेंस कॉइन है उसका एग्जाम किसी भी एक क्रिप्टो कॉइन का एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए चल हम बिटकॉइन का, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो, तो हम बिटकॉइन का एग्जांपल ही ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे आपको पहले ये जानना है कि उसके जो यूजर बेस है वो कितना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये सिचुएशन रहती है कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो उस क्रिप्टो के बारे में यही जान लेना चाहिए कि उसका जो यूजर बेस है या उसके अंदर इन्वेस्टर है वो कितने आपको मिलते हैं या कितने उसके अंदर यूजर बेस्ड हैं। सेकंड, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि पिछले 1 ईयर में वो कितनी अप मूवमेंट गई और कितनी डाउन मूवमेंट गई। अगर मान लीजिए कोई क्रिप्टो है वो बहुत ज़्यादा हाई मूवमेंट के अंदर लास्ट 1 ईयर के अंदर गई है तो आप जाहिर सी बात है कि वो क्रिप्टो अभी डाउन जाएगी क्योंकि ये उसका फार्मूला मेथड है। ठीक है। अब सेकंड मान थर्ड जो उसके अंदर सिचुएशन बनती है वो रहती है कि वो जो क्रिप्टो है वो क्या चीज़ को सोल्यूशन कर रही है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो के अंदर जाएंगे तो आपको अबाउट सेक्शन है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसके अंदर कंप्लीट उसका जो सेक्शन है वो आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि बिटकॉइन P2P एक डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन सिस्टमाइज क्रिप्टो है जो कि एक देश से दूसरे देश या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पेमेंट लेन देन के लिए यूज की जाती है और जो कि एक फास्ट पेमेंट प्रोसेस सर्विस है जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। और जिसकी लिस्टिंग की गई थी 2009 के अंदर, और जिसका जो कैटेगरी के अंदर से बांटा गया तो वो पेमेंट्स कैटेगरी के अंदर से रखा गया है। अब P2P क्या है या आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो वो प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए अगर आप किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया कि 3 जो चीज़ें वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि उसके अंदर सबसे फास्ट कि उसका यूजर बेस कितना है। सेकंड, आपको उसके अंदर आएगा कि 1 ईयर के अंदर, लास्ट 1 ईयर के अंदर उसके अंदर कितना अप मूवमेंट और कितना डाउन मूवमेंट हुआ है। और उसके बाद में जो थर्ड बनती है वो कि अबाउट सेक्शन में आप चेक करेंगे या कि वो क्रिप्टो है वो किस चीज़ को सोल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। अगर आप ये 3 से 4 बातें ध्यान में रखेंगे और उसके बारे में कंप्लीट एनालिटिक्स करके अगर आप किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 90% चांस होता है कि आपका लॉस नहीं होगा। अब आप मान लीजिए कि आप कैसे पता करेंगे कि लास्ट के 1 ईयर वो अप मूवमेंट गई है कि डाउन मूवमेंट गई। तो मान लीजिए आप एथीरियम को पकड़ लेते हैं या किसी भी क्रिप्टो को पकड़ लीजिए, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर 1 ईयर का देखेंगे तो हम 1 ईयर इसके सिलेक्ट करेंगे। 1 ईयर का सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपके सामने 1 ईयर का जो चार्ट है वो आ गया। अब आप ग्राफ किस प्रकार से पढ़ सकते हैं तो मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर ग्राफ पढ़ना भी सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से ग्राफ से पता कर सकते हैं कि जो अभी क्रिप्टो है या कोई भी ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ को अप मूवमेंट होगी और किस चीज़ की डाउन मूवमेंट होगी। तब तक पिछले ईयर जो इथीरियम था उसका काफ़ी हाई प्राइस था बट अभी ये लो प्राइस के अंदर चल रहा है। तो अगर आप अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका आने वाले समय के अंदर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होगा। इस प्रकार से आप किसी भी क्रिप्टो के बारे में समझ सकते हैं। अगर आप इथीरियम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इथीरियम कौन सी चीज़ों को सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना है वो ना भूलिएगा।